तो सर आप इस वाली क्लास की सर दो रिकॉर्डिंग्स भेजोगे सर? हाँ दोनों भेज दूंगा, एक तो छोटी आएगी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपी, लेकिन वेबसाइट पे डालेंगे तो ये सिंगल ही रहेगी, अटैच कर देंगे ना दोनों को। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपी हम आ गए। अब देखो हमने ये काम क्यों किया था, हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्राइंगल एबीसी ये पूरी, और ट्राइंगल पीक्यूआर ये ट्राइंगल। ठीक बेटा, देखो AB इज इक्वल टू PQ आ गया, BC इज इक्वल टू QR गिवन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ऑलरेडी प्रूव्ड। तो कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुई? AB is equal to PQ given, BC is equal to QR given, angle B is equal to angle Q already proved, triangle is congruent। क्या क्राइटेरिया होगा बताओ कोई, या मैसेज करो। सर एक बार और बताना क्या क्या गिवन। AB is equal to PQ, शाबाश रुद्र, ठीक है, given, BC is equal to QR given, angle B is equal to angle Q, angle B is equal to angle Q। सर ASC, ASA, सॉरी AAS, AAS, नहीं मैं क्या बोलूं सर? AB is सर equal, सही है मेरा? हाँ बिल्कुल ठीक है मानसी, शाबाश बच्चे। AB is equal to PQ, BC is equal to QR, सर सॉरी SAS, SAS, two sides and their included angle are equal, इसलिए हमने इसको कलेक्ट किया था। तो सोचो जब कॉन्ग्रुएंसी के बाद, अब ध्यान देना, जब कॉन्ग्रुएंसी के बाद अगले रिजल्ट की बात कर रहा होगा तो जरूर पहली कॉन्ग्रुएंसी का कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा, वहां से कोई ना कोई रिजल्ट हमें निकालना पड़ेगा। अब समझ गए क्वेश्चन करने के तरीके? यस सर। अब सेकंड पार्ट आ रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। तो पहला हो गया AB इज इक्वल टू PQ, दिस रिजल्ट इज गिवन। दूसरा हो गया BC इज इक्वल टू QR, ये रिजल्ट भी है गिवन। और तीसरा हो गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, जो कि हम कर चुके हैं प्रूव। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC congruent triangle PQR by SAS and question is finished। देखो 12 seconds, फटाफट देखो। हाँ जी बच्चों, कितने लोगों को क्लियर हुआ? हैंड रेस करो अगर क्लियर है तो। सर मुझे क्लियर। क्लियर? सर क्लियर। ओके, रुद्र? सर क्लियर। ठीक है, ईशान क्लियर, निश्चय को भी क्लियर, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ है मुश्किल? अगर एक दो बार अच्छी तरह रिवाइज कर ले तो। नो सर। है ना? BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles। इसको हम दूसरे रूल से भी कर सकते हैं और आप लोग करके आ चुके भी हो ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये कह रहा भाई आप इसे RHS से ही प्रूव करके दोगे। कह रहा ट्राइंगल ABC in which BE and CF are two equal altitudes,
बीई एक ऑल्टीट्यूड हो गया मान लो, और दूसरा ऑल्टीट्यूड अपने पास हो गया सी एफ। ये दो ऑल्टीट्यूड्स है बेटा, ठीक है। और ये कह रहा है हमें कि भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल से आप इसे आइसोसेलेस प्रूफ करो। तो गिवन है हमें इन ट्राइंगल एबीसी बीई परपेंडिकुलर टू एसी, और सी एफ लिखना चाहिए था, सी लिख दिया, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, बीई परपेंडिकुलर टू एसी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। एंड बीई एंड सी एफ आर इक्वल, बीई इज इक्वल टू सी एफ। टू प्रूव triangle ABC is an isosceles triangle, यानी हमें कोई दो साइड बराबर करनी होगी। AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि BC तो बेस हो गया। अब आते हैं हम प्रूफ पर। देखो बच्चों, सीधा हमने लिया इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल CBE। कौन कौन से ट्राइंगल ले ली? BCF, BCF, यस, किसी को डाउट? सर एंड CBE। और दूसरी ट्राइंगल मैंने ले ली CBE। देखो CBE, नेमिंग ध्यान देना क्यों ऐसे ली है, क्योंकि तभी वैल्यूज आ पाएंगे अपने पास। ये दो ट्राइंगल हमने ले ली। अब इन दो ट्राइंगल से कौन कौन से रिजल्ट आपको मिल रहे हैं? पहला रिजल्ट तो बेटा BE इज इक्वल टू BCE लिखना चाहिए था, BCE ना, नहीं, BCF लिखा है, ठीक है। तो पहला रिजल्ट होगा CF इज इक्वल टू BE, सॉरी बेटा, CF इज इक्वल टू BE, CF is equal to BE, this result is given। दूसरा अब एंगल लेते हैं, एंगल BFC, देखो मैं मार्क कर रहा हूं, एंगल BFC is equal to एंगल CEB is equal to एंगल CEB, सही है। BFC, एंगल BFC is equal to एंगल CBE is equal to एंगल CEB because each 90 डिग्री। तीसरा रिजल्ट BC is equal to CB या BC is equal to BC, रिजल्ट इज कॉमन। तो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल? RHS। बिल्कुल ठीक, ट्राइंगल BCF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBE बाय RHS। अगर ये ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या एंगल B और एंगल C को हम बराबर नहीं कह सकते? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। अगर एंगल B और C बराबर है तो B के अपोजिट में कौन सी साइड है? AC, और C के अपोजिट में AB। तो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू AB बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हो गया। दिस इंप्लाइज अगर ट्राइंगल ABC की दो साइड AC और AB बराबर हैं, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देखो। क्लियर है। वेरी गुड। ईशान क्लियर? हिमांशी, निश्चय, कोई डाउट? No, sir. सिंपल क्वेश्चन। RHS उसने बोला, RHS से हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर? अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पर।
फिफ्थ कह रहा है ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. ठीक है, आगे कहता है कि AP is perpendicular to BC. AP is perpendicular to BC. AP is perpendicular to BC. ये दे रखा है आपको, ठीक है. Show that angle B equal to angle C. है कुछ मुश्किल? एंगल B और एंगल C हमें बराबर करने हैं, जरा खुद ही सोच लो सभी. गिवन है हमें इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC and AP is perpendicular to BC. तुम लोगों को याद हो, ये थ्योरम में मैं पढ़ा चुका हूँ, ये पूरा रिजल्ट. टू प्रूव एंगल B is equal to, बिल्कुल ठीक, शाबाश. अब आ जाओ प्रूफ पर. प्रूफ में सिर्फ हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल ABP, ये देखो, और ट्राइंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, अपने आप B और C बराबर आ जाएंगे. कैसे? AB is equal to AC given, AP और AP कॉमन, एंगल APB is equal to एंगल APC each 90, तो ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट. कौन से रिजल्ट से कॉन्ग्रुएंट हुई बच्चों? सर RHS. वेरी गुड, यस सर. है ना? तो इजी. हम आ गए इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. AB is equal to AC. This result is given. AP is equal to AP. ये हो गया बेटा कॉमन. और एंगल APB is equal to एंगल APC each 90 डिग्री. तो मैं कह सकता हूं एंगल B is equals to एंगल C by CP. ACP by the criteria RHS. और now एंगल B is equal to एंगल C by CP. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो सर क्लियर है. वेरी गुड. ईशान, क्लियर और नॉट? सर क्लियर. ओके. हिमांशी? सर क्लियर. क्लियर. तो अभी हमने ट्राइंगल के सारे क्वेश्चन और सारे एग्जांपल्स, हर एक क्वेश्चन मैंने किया है ना, कुछ छोड़ा है? नो सर. तो अब तुम लोगों को प्रॉपर इसको रिवाइज करना है. और इसका टेस्ट वैसे हो सकता है संडे ही लूंगा, लेकिन अभी तुम लोग जैसे कह रहे थे कि भाई MCQ कैसे आएंगे, तो पहले इसका एक MCQ हम कर लेते हैं अगली क्लास में. ठीक है, एग्जाम्पलर कर लेते हैं इसकी MCQ वाली, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स. वही लास्ट रहता है. अभी स्टैटिक्स तो नहीं आ रही किसी को ना? स्टैटिक्स तो नहीं आ रहा अभी? नो सर. किसी टेस्ट में किसी को नहीं आ रहा ना? नो सर. स्कूल में खत्म हो गया? किसके किसके खत्म हुआ स्कूल में? सर मेरे स्कूल में. सर मेरे स्कूल में भी खत्म हो गया. मेरे स्कूल में खत्म हो गया. मुझे लगता है सबके स्कूल में सिलेबस डन हो चुका है पूरा, यस सर. है ना? यस सर. ठीक है, तो स्टैटिक्स कर लेंगे पहले एक बार, देखते हैं वैसे MCQ अगर ज्यादा हुए. हाँ सर, हमारे तो स्टैटिस्टिक्स में मैम ने सिर्फ 2 ही टॉपिक्स कराए हैं, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम. हाँ जी. अच्छा, वो बाकी पीछे वाला नहीं पढ़ा है, मीन मीडियन मॉड? नो सर, मैम कह रही थी वो नहीं आएगा. मैम हमारी मैम ने भी नहीं पढ़ाया. अच्छा, देख लेता हूँ. सिलेबस जो पेज रखा है उसमें था. तब सर तक मैम ने भी वही लिखा है. तो मैं सर हमारी मैम ने फ्रीक्वेंसी ये सब पढ़ाया था. हाँ, वही फ्रीक्वेंसी पढ़ाया है या सिर्फ हिस्टोग्राम पढ़ाया है? सर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी पढ़ाया है. फ्रीक्वेंसी और वो पढ़ाया होगा ना, फ्रीक्वेंसी से बार ग्राफ बनवाया होगा और हिस्टोग्राम. हाँ सर. मतलब मेनली ग्राफ बनवाए आप लोगों से और कुछ नहीं किया? हाँ सर. ठीक है, मैं देख लेता हूँ सिलेबस. ठीक है,
फिर सर तब तो हमारे मैम बोल रही थी वैदिक मैथ्स का भी पेपर होगा। हाँ, वैदिक मैथ्स का होगा तो वैदिक मैथ्स पढ़ा देंगे आपको। पढ़ तो रहे होगे, वैसे इजी होता है, यस सर इजी है। बस रूल्स ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, चलो अगली क्लास में देखते हैं, ट्राइंगल कराएंगे या स्टैटिक्स अगर कम रहेगा तो स्टैटिक्स पढ़ा के पहले खत्म ही कर देंगे। ठीक है, Yes. हाँ सभी लोग ग्राफ पेपर के साथ तैयार रहना, स्केल और ग्राफ पेपर। ओके, ओके ठीक है बच्चों, बाय सर। हाय बच्चों, बाय। सर हमारे स्कूल में सर भी पेंडिंग है सर सिलेबस। अच्छा कोई नहीं, हम तो खत्म कर लेंगे ना अपना, फिर हम एमसीक्यू शुरू करेंगे ना पढ़ाना। ठीक है, चलो बाय 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 सर। बाय बेटा, बाय।